यू एंड हेलो एवरीवन। जैसे कि अभी मीटिंग के स्टार्टिंग से आपको मेरा नाम रट गया होगा कि मेरा नाम अंशिता साहू है। बाय प्रोफेशन स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए मैं इस एमवे बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। तो चलिए आज का हम ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं, जो है यूथ एम्पावरमेंट। हमारे बिजनेस में कोई अभी ओल्ड नहीं हुआ है। हम सभी के अंदर का जो यूथ है वो अभी भी जिंदा है। तो ये मत समझिए कि ये जो ट्रेनिंग है ये सिर्फ यूथ के लिए है, ये आपके अंदर के यूथ के लिए भी ये ट्रेनिंग है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? जी जी। तो आप जब हम यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यूथ आइकन्स आते हैं, क्योंकि इन्हीं से हम सब मोटिवेट होते रहते हैं और इंस्पायर भी होते हैं। तो अभी मैंने भी आपको इनके बारे में बताया और अभय सर ने भी बताया, तो चलिए और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जो हमारे अनुराग सर हैं, जैसे कि मैंने बताया, ये एमबीए करते करते इस बिजनेस से एसोसिएट हुए हैं और ये जब अपना एमबीए कर रहे थे तो जो निधि मैम थी वो उन्होंने मॉरली इनको सपोर्ट किया। लेकिन जब इन शादी करने की बात आई तो निधि मैम के जो फादर थे उन्होंने स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही। सर सॉरी, स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है, स्टक हो गई है। कौन से उस पे? एक सेकंड। यूथ एम्पावरमेंट के बाद वो शेयर नहीं हो रहा है, पीपीटी नहीं चला। मैम की तो बेसिकली निधि मैम की फादर ने ये कंडीशन रख दी थी कि जब तक आप डायमंड नहीं जाएंगे तब तक आपकी किसी से शादी नहीं होगी। तो अनुराग सर को भी एक गजब का मोटिवेशन आ गया कि उनको निधि मैम से शादी करने के लिए वो जल्दी से जल्दी डायमंड गए। और लेट मी टेल यू, ये उनको इतना ज्यादा मोटिवेशन आ गया था कि उन्होंने बहुत ही कम एज में, यानी कि 22 एज में ये डायमंड चले गए। और उसी के बाद से निधि मैम से शादी करने के बाद और जो इनका बिजनेस था वो डबल तेजी से बढ़ना स्टार्ट कर दिया और अब ये फाउंडर ईडीसी हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अंकुर सर और तरु गुप्ता मैम को। इनके बारे में बताऊं तो ये एक आईआईटीएन है और साथ ही साथ जो तरु मैम है वो एक एचआर प्रोफेशनल है। जब ये अंकुर सर अपनी पढ़ाई करने के बाद जब जॉब करने गए, इनका जॉब था यूएस में मिला था, तब वहीं पे उन्हें वो एक अपने कलीग से मिले और उनकी कलीग ने ये एमवे बिजनेस को इनसे शेयर किया। और तभी से वो अपने बिजनेस को, अपने ड्रीम्स को लेके, जो ये था कि इनको अपनी हॉबीज को परस्यू करना था, इनको अपनी जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो उस हॉबीज को परस्यू करने के लिए वो अब बिजनेस स्टार्ट कर दिया यूएस में। और उसके थोड़े ही दिनों बाद वो इंडिया में आ गए अपना बिजनेस बड़ा करने में। और जब ये गोल्ड प्रोड्यूसर हुए तब उनको तरु मैम से उनकी मुलाकात हुई और तभी से उसके बाद से ये इनका बिजनेस भी डबल तेजी से ग्रो करना स्टार्ट हुआ और आज के उसमें ये एक फाउंडर ईडीसी है। एंड जैसे कि अभय सर ने बताया, इनका आप जब गूगल करोगे इनका विला, क्या शानदार विला है। मैंने देखा था और मैं पक्का ये बता रही हूँ, कल मेरे ये ड्रीम बोर्ड में ये लगने वाला है उनका विला। आप उसकी वीडियोस देखिए यूट्यूब में, उनके घर के क्या शानदार उनकी इंटीरियर्स वगैरह है। आप देखेंगे तो आपके मन में भी एक नया ड्रीम जग जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं राजा नरीन सर और अंजलि थिरुमाला मैम के। इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये भी एक इंजीनियर हैं और मैम एक प्रोफेशनल हैं। ये जब जॉब कर रहे थे, ये भी एक स्टूडेंट ही थे, वो स्टूडेंट से जॉब जब गए थे तो ये भी इनके कलीग ने कोई स्ट्रेंजर ही थे, उन्होंने इनसे बिजनेस प्लान देखा और ये इनको इस माइंडसेट से गए थे कि ये इनको 9 to 5 वाली जॉब नहीं करनी थी। इनको एकदम फ्रीडम भरी लाइफ जीनी थी कि जो इनके जो भी चाहते हैं वो ये कभी भी कर सके बिना कोई पैसे की चिंता करे। तो उसी माइंडसेट से ये इस बिजनेस में आए। इन्होंने काफी तेजी से अपना बिजनेस ग्रो किया और जब ये डायमंड गए तब ये अंजलि मैम से मैरिज की और उसके बाद से और इनका जो बिजनेस है वो भी डबल स्पीड से ग्रो करना स्टार्ट हुआ। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस बिजनेस में इनको
क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और इनका एक ड्रीम था कि इनका खुद का क्रिकेट स्टेडियम होना चाहिए। तो इस बिजनेस में उनको ये भी ड्रीम अचीव किया। और साथ ही साथ मैं अगर आपको इनके बारे में बताऊं तो इन्होंने एडन गिलक्रिस्ट के साथ क्रिकेट भी खेला है। बड़े मेलबोर्न क्रिकेट में भी वहां पे बहुत ही क्रिकेटर्स के साथ क्रिकेट खेला है। और अभी जो इनका मैंने बताया था प्राइवेट जो प्लेग्राउंड है वो उसमें तो वो रोज ही क्रिकेट खेलते रहते हैं अपने बिजनेस टीम के साथ। तो सोचिए ऐसी लाइफ है इनकी कि एकदम कोई पैसे कमाने की कोई टेंशन नहीं, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ अपने हॉबीज को एकदम एंजॉय करके पैसे कमा के खूब सारा लाइफ जीना। नेक्स्ट आते हैं यूसुकी हामामोटो को। ये सबसे बड़े इंस्पिरेशन है हमारे, क्योंकि जो हम चाहते हैं अपनी जिंदगी में ये इन्होंने सब किया हुआ है। मतलब कि ये ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं कि ये मतलब किसी को भी इंस्पायर कर सकते हैं। इन्होंने बहुत ही यंग एज में इस बिजनेस को स्टार्ट किया, अपनी मदर के थ्रू इन्होंने स्टार्ट किया। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये बहुत नॉटी किड हुआ करते थे, ये पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं लगता था, तो जबरदस्ती इस बिजनेस को ज्वाइन कराया गया। लेकिन इन्होंने एक प्लान देखा, उसके बाद से इनका 180 डिग्री चेंज आ गया। इन्होंने और ऐसा चेंज आया कि इन्होंने इतनी जल्दी बिजनेस को बिल्ड किया कि 25-26 ईयर्स में ये क्राउन चले गए। सोचो इतना इनको मोटिवेट आ गया, इनका ड्रीम एकदम पक्का हो गया। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनको कोई जॉब करने की जरूरत नहीं थी और इनका ड्रीम था कि इनका खुद का एक म्यूजिकल बैंड होना चाहिए। और अभी मैं इनको बताऊं तो ये काफी अलग अलग कंट्रीज में ये अपना म्यूजिकल बैंड चलाते हैं बिना किसी पैसे की चिंता करे, एकदम मस्त वाली लाइफ जीते हैं, ड्रीम को करते हैं। और ये 3 कॉन्टिनेंट में ना इन्होंने एकदम मतलब कि एक कॉन्टिनेंट में सुबह गए ब्रेकफास्ट किया, दूसरे कॉन्टिनेंट में दोपहर को गए लंच किया, और तीसरे कॉन्टिनेंट में ये गए उन्होंने डिनर किया। तो सोचिए ऐसी लाइफ ये जी रहे हैं। ऐसी लाइफ किसको नहीं पसंद है? वेल मुझे तो बहुत पसंद है। और ये अगर ऐसे इंस्पिरेशन हो तो अंदर का जो खून है वो अपने आप खौलता है और एकदम एक्साइटमेंट अंदर भर जाता है। तो ये हमारे कुछ यूथ आइकन हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। आप जब अपने मेंटोर के साथ बैठेंगे तो आप इन्हें बताएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी टाइम की कमी के कारण हम सब बता नहीं पा रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूथ आइकन हैं जो कि जिनके बारे में आप सुनेंगे ना तो आपका ऐसे लगेगा कि नहीं, हमें इनके जैसे बनना है। नेक्स्ट यूसुकी, नेक्स्ट अनुराग सर, नेक्स्ट राजा नये तो मेरे टीम में आएंगे और मैं भी बिना एकदम फाइनेंशियल फ्रीडम और वो जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल है वो मैं भी लिव करूंगी वैसी लाइफ। अब आते हैं जब ये बिजनेस में आते हैं तो क्या ये अपॉर्चुनिटीज देते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से आप खुद की चॉइस से लाइफ जी सकते हैं। आपको वो कॉम्प्रोमाइज भरी लाइफ नहीं जीना है। यहाँ पे आपके पास चॉइस होती है कि आप कैसे भी आप लाइफ एंजॉय कर सके और लिव कर सके। क्या ये फुल स्क्रीन पर आ सकता है, क्योंकि ये छोटा ही स्लाइड दिख रहा है। तो स्क्रीन पॉज हो जा रही है फुल वाले पे। ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके लाइफ में क्या क्या अपॉर्चुनिटी लाता है। जैसे कि आपने यूथ आइकन के बारे में सुना, वहां से अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो आपके पास क्या क्या आता है। आप खुद की चॉइस से लाइफ जी सकते हैं। आपको 9 to 5 जॉब करने की अगर आपको नहीं पसंद है तो वो कोई करने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से लाइफ को चूज कर सकते हैं कि कैसे आपको लाइफ जीनी है। आप यहाँ पे अपनी हॉबीज को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे अंकुर सर ने उनकी हॉबी थी कि गार्डनिंग करने का। जैसे कि राजा नरेन सर का था कि उनका क्रिकेट खेलने का हॉबी थी, तो वो उनको अपनी जॉब से टाइम नहीं मिल पाता था अपनी हॉबी को करने के लिए, तो वो इस बिजनेस से आज फ्री हैं और अपनी हॉबी को रोज परस्यू कर रहे हैं। कोई भी आपकी हॉबीज हो सकती है, जैसे कि माउंटेनिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, राइडिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, ट्रेकिंग हो सकती है। तो यहाँ पे आप अपनी हॉबीज को फुल्ली इंजॉय कर सकते हैं। आप अपने खुद की चॉइस से व्हीकल ले सकते हैं। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं जो जेन जेड है वो कौन सी व्हीकल बेसिकली लेते हैं, जो उनके गार्जियन अफोर्ड कर पाए या फिर उनकी पॉकेट मनी अफोर्ड कर पाए, वो व्हीकल उनके पास होती है। वो नहीं होती कि जो उन्हें एक्चुअल में चाहिए।
यहाँ इस बिजनेस से वो आप अपनी जो व्हीकल है अपने चॉइस का ले सकते हैं, घर अपने चॉइस का ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है पर्सनालिटी आपकी ग्रूम होती है, मतलब कि आप फॉर एग्जाम्पल मैं खुद बता रही हूँ कि मेरे ही पर्सनालिटी को देखिए एकदम 180 डिग्री चेंज आ गया है। आप आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ 2 साल पहले वो एक लड़की थी जिसको स्टेज पे खड़ा कर दो तो वो डर जाती थी और उसके स्टटर करने लगती थी। अब देखो मेरा तो मैं तो एकदम फटाफट, थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है लेकिन फटाफट अब मैं बोल ही जा रही हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे इस बिजनेस से आपको गुड हेल्थ मिलता है। हमारे पास न्यूट्रालाइट है तो उसके और कोई बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूट्रालाइट इज इक्वल टू गुड हेल्थ। नेक्स्ट, आपके पास टाइम होता है कि आप एडवेंचर्स करने जा सके इंस्टेड ऑफ जो आपके जॉब या प्रोफेशन होते हैं, आप एक्चुअल में एडवेंचर्स को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से आप पेरेंट की केयर कर सकते हैं। अब तक आप पेरेंट्स आपकी केयर करते थे और आपको पढ़ा लिखा के आप जब जॉब यूजुअली क्या होता है जब आप जॉब करते हो तो आपका 9 to 5 क्या वो 9 to 9 आपका जॉब में ही चला जाता है, तो पेरेंट केयर हो नहीं पाती है। यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है आपकी पेरेंट केयर, क्या आप पेरेंट के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करें और फुल्ली एंजॉय कर सके और काफी सारी फॉरेन ट्रिप्स में आपको घूम सके। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया वर्ल्ड टूर, यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होती है फॉरेन ट्रिप्स की, यहाँ पे एकदम 100% फ्री वर्ल्ड टूर होता है। मतलब कि आपको एक भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती है, आपको जाने से लेके आने तक का खर्चा पूरा एमवे उठाती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर हम कहीं नॉर्मल अगर हम सोचे कि कहीं हम घूम आए तो स्विट्जरलैंड छोड़ो, स्विट्जरलैंड के नाम पे हम लद्दाख चले जाते हैं एकदम उस माहौल को जीने के लिए। तो यहाँ पे आपको 1 to 3 फॉरेन ट्रिप्स एवरी ईयर आपको मिलता है। यहाँ पे अगर किसी का ड्रीम है कि खुद की आर्ट गैलरी खोलने का, यहाँ पे आप वो भी आर्ट गैलरी खोल सकते हो और उनको रन कर सकते हो। आप मूवीज यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे हम एग्जांपल देना चाहते हैं, एक हमारे आंध्र में बहुत बड़े मूवी स्टार हैं जो इनका नाम है मिस्टर पंकज टिटोरिया, आपने नाम तो सुना ही होगा। ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे इस बिजनेस में डायमंड अबव हैं और उसी से बिजनेस तो कमा रहे हैं और वो अपने पैशन को, जो भी मूवीज बनाने का पैशन है, वो भी साथ ही साथ साइड बाय साइड वो उसको पैशन को परस्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका कोई भी अगर आपका ड्रीम है कि आपका कोई प्लेग्राउंड हो जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल एक्सेट्रा, जैसे कि हमारे राजा नरेंद्र सर का था, वो भी आप यहाँ पे ओन कर सकते हो। यहाँ पे कोई रिटायरमेंट की एज नहीं होती है, जैसे कि हमारे अपलाइन अभी कह रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब होती है 60 इयर्स के बाद सब सोचने लगते हैं कि अब तो रिटायर हो गए अब क्या करें, लेकिन यहाँ पे कोई रिटायरमेंट नहीं होती है। और सेम वेज हम जेन जेड का ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम अपनी रिटायरमेंट एज सेट कर सकते हैं। अर्ली रिटायरमेंट, यंग, रिच एंड फ्री रिटायर हम यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हम अपना अगर कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना ग्रेजुएशन करने के बाद पैसे की कमी होने के बाद वो जॉब करने लगते हैं, यहाँ पे आप एक्चुअल में अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो अपने पैशन के लिए, ना कि आपको कोई जॉब करनी है या फिर आपको कोई पैसे की कमी हो रही है उसके लिए जॉब करनी है यहाँ। और नेक्स्ट, यहाँ पे आप खुद के बॉस हो सकते हो, आपको वो लाइफ मौका मिलता है कि अपने खुद के बॉस हो, ना कि वो अपने कॉर्पोरेट जॉब के कि ये डेडलाइन है, इस डेडलाइन में आपको काम करना है नहीं तो आप फायर कर दिए जाओगे। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप खुद के ओन बॉस हो सकते हो एंड यहाँ पे आप एक्चुअल में एक लेगेसी आप अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए छोड़ सकते हो। यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपके जो फेवरेट रेस्टोरेंट होते हैं या फिर लग्जरी जो रेस्टोरेंट या होटल होते हैं वहां पे आप लंच या डिनर कर सकते हो। आप अपनी फेवरेट प्लेसेस घूम सकते हो जो कि अभी तक आपको टाइम नहीं मिला, जो टाइम आप अपने जॉब में दे रहे थे, वो यहाँ पे एक्चुअल में आपको टाइम फ्रीडम मिलता है ताकि आप अपने फेवरेट प्लेसेस को विजिट कर सको या फिर अपने फेवरेट मूवीज को देख सको। यहाँ पे आपको मौका मिलता है कि आप कभी भी मतलब आप अपने मालिक होते हो कि आप सुबह कभी भी उठ सकते हो।
यहाँ पे जब मैं इस बिजनेस को करने लगी तो मैं सुबह एक्चुअली में बताऊं, मैं सुबह 9 बजे के बाद ही कभी कभी उठती हूँ जब भी मेरा रात को थोड़ा ज्यादा मीटिंग्स या प्लान्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये फ्रीडम है कि सुबह आप कभी भी उठ सकते हो। आप यहाँ पे खुद का एक एसोसिएशन बना सकते हो। और यहाँ पे एसोसिएशन की बात करूं तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एसोसिएशन होता है जहाँ पे लोग आपको सक्सेसफुल होना देखना चाहते हैं, ना कि आपको पीछे लाना चाहते हैं। ये तो हो गई अपॉर्चुनिटीज की बात। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है अपॉर्चुनिटीज तो है, लेकिन अब यहाँ पे थ्रेट्स क्या क्या है कि अगर आप ये बिजनेस को नहीं करोगे तो क्या आपके लाइफ में क्या रहेगा। बेसिकली वही रूटीन वर्क, मतलब कि वही काम करते रहो जो आज से 10 साल ग्रेजुएशन के बाद 10 साल किया है, वही 60 साल की एज तक करते रहो, वही सेम 9 बजे ऑफिस जाओ, 5 बजे आओ, 6 बजे खाना खाओ, फिर कुछ अगर मूवीज हुआ तो वहां पे जाओ, नहीं तो कोई टेंशन आ गई तो उसमें और एक्स्ट्रा काम करते रहो, आके बस सो जाओ। ये वही सेम बोरिंग रूटीन वर्क आता है, बोरिंग लाइफ वही आती है। और यहाँ पे अगर हम चाहते हैं, अगर हमारे दिमाग में आ जाए तो चलो कहीं फॉरेन ट्रिप पे चलते हैं। फॉरेन ट्रिप तो छोड़ो, क्योंकि पहली बात तो वैसा बजट ही नहीं होता है हमें फॉरेन ट्रिप जाने के लिए। और फॉरेन ट्रिप के नाम पे हम लोग लेह लद्दाख काठमांडू चले जाते हैं अपने विश को पूरी करने के लिए। हाँ, हम काठमांडू गए, कहाँ के, हम स्विट्जरलैंड थाईलैंड के नाम पे हम काठमांडू चले गए। यहाँ पे हमें पैशन लिव करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी जो, अगर मैं जेनजेड की बात करूं तो हमारे पास कॉलेज के बाद हमें थोड़ा सा प्रेशर आने लगता है कि अब क्या होगा, अब हमें तो पैसे ही कमाने हैं, अगर पैसे नहीं कमाओगे तो आगे जिंदगी कैसी चलती है। लेकिन यहाँ पे आप, और वहां पे आपको अपने पैशन को लिव करने की ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। पैशन के अगर टाइम नहीं मिल पाते तो हॉबीज की बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा सारा टाइम अपना दिमाग लगा रहता है कि अरे जल्दी पैसे कमाओ, जॉब लगी जल्दी पैसे कमाओ और फिर तो लाइफ सेट है। हॉबीज करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। यहाँ पे आपको लेगेसी लीव नहीं कर सकते, मतलब कि अगर आपके मन में ये हो कि हाँ, कि हमें अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए लेगेसी छोड़नी है, या फिर ऐसा कुछ काम करें कि 30 से 40 साल बाद ऐसा कोई हो कि हमारा नाम याद रखे। कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी तक मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो 10-20 छोड़ो, वो 30 साल तक वही रूटीन वर्क करते रहे, 9 बजे जाओ 5 बजे आओ। तो लेगेसी छोड़ने का तो बात ही छोड़ दो, लेगेसी का एल भी कहीं नहीं दिखता है हमें। फिर अगर हम बात करें कि अगर हम 30 से 40 साल अगर हम फन लाइफ, अगर हम सोचे कि हाँ आगे की 30 साल या 40 साल हमें फन भरी लाइफ जीनी है, तो हमें क्या करना होगा। हमें जो पूरा 30 से 35 साल का अच्छी बनाने के लिए उसके लिए काम करना होगा। लेकिन कॉर्पोरेट में क्या होता है कि 30 से 40 साल जो काम होता है वही रूटीन में आ जाता है, और फिर हमें कोई टाइम ही नहीं मिल पाता है कुछ करने के लिए। तो जब हम 30 से 40 साल 9 to 5 जॉब करते हैं तो आगे भी वही 9 to 5 जॉब्स वो होती रहती है। अब हम यहाँ पे ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो बेसिकली आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपनी जो ड्रीम लाइफस्टाइल है वो जी सके। यहाँ पे आपने इस बिजनेस प्लान को देखा, आपके दिमाग में आ ही गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसी लाइफस्टाइल जीनी है। अगर आपके पास अच्छी ऐसी लाइफस्टाइल है, आपके दिमाग में आ रही हो कि नहीं ये हमारी ड्रीम लाइफस्टाइल है और हमें एक दिन इसको अचीव करना है और ये लाइफ जीनी है, तो आइए हमारे साथ काम करिए। आपको अपॉर्चुनिटी, ये प्लेटफॉर्म पता ही चल गया। आपके साथ मेंटोर्स आएंगे जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे, और वहीं से आपका जो ड्रीम लाइफस्टाइल है उसकी तरफ जो जर्नी है वो शुरू हो जाएगा। बस आपको बिलीव करना है गॉड पे, क्योंकि वो ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं देता है। आपको आज ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप इसे ग्रास्प करिए, नहीं तो वो हाथ से निकल जाएगा। नेक्स्ट, बिलीव करिए अपने पेरेंट्स में कि इतना जो उन्होंने पढ़ाया लिखाया है, तो जो स्ट्रेस फ्री लाइफ दिया है, वो आगे भी वो स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सके और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स की केयर और उनको भी दुनिया घुमा सके। नेक्स्ट, बिलीव करिए अपने मेंटोर्स पे, क्योंकि वो उनको एक्सपीरियंस है कि इस बिजनेस में क्या क्या होता है, और
बिलीव करिए, फेथ रखिए कि वो आपको, अगर आप उनकी बात मानेंगे जैसे उन्होंने बोला है, तो वो आपके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आपको 100% साथ देंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप खुद पे विश्वास रखिए कि आप ये कर सकते हो, आप डिसीजन लो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, खुद पे बिलीव रखिए, आप ये कर सकते हो और आप ये जरूर करोगे क्योंकि यू आर द बेस्ट। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट।